आज सुबह माननीय प्रधानमंत्री जी की पूज्य माता जी का देहावसान हुआ। हम सभी की भावभीनी श्रद्धांजलि। ऐसे अवसर पर भी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हम सभी से ऑनलाइन जुड़े हैं। कर्तव्य के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी आपकी निष्ठा हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी वेस्ट बंगाल में रेलवे के 7,600 करोड़ रुपए के प्रकल्पों का प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत को विकसित देश बनाने का संकल्प लिया है। इस संकल्प की सिद्धि में पूर्वी भारत का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। पूर्वी भारत विशेषकर वेस्ट बंगाल में रेलवे, हाईवे, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, एजुकेशन, हेल्थ केयर, एयरपोर्ट्स इत्यादि मूलभूत सुविधाओं के विकास के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने विशेष ध्यान दिया है। इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री जी ने वेस्ट बंगाल को वंदे भारत का उपहार दिया है। ये अत्याधुनिक ट्रेन हर मायने में विश्व स्तरीय है, वर्ल्ड क्लास है। इसकी डिजाइन भारत के इंजीनियर्स ने प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से की है। यात्रा इसमें आरामदायक है, बड़ी बड़ी खिड़कियां हैं, रिवॉल्विंग सीट्स हैं, न शोर न झटके। हावड़ा और न्यू जलपाईगुड़ी को जोड़ने वाली ये ट्रेन नॉर्थ बंगाल को राजधानी के साथ सुदृढ़ रूप से कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगी। इसके साथ ही साथ न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए आज माननीय प्रधानमंत्री जी 335 करोड़ रुपए की लागत से वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन का फाउंडेशन स्टोन ले करेंगे। कोलकाता निवासियों को माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से एक और सौगात है, जोका से तरतला कोलकाता मेट्रो का एक्सटेंशन। लंबे समय से चली आ रही है कोलकाता मेट्रो की परियोजना। इसमें गति आई 2014 से। 2014 के पहले मात्र 27 किलोमीटर मेट्रो बनी थी, अब 48 किलोमीटर मेट्रो बन चुकी है और तेजी से करीब 12 किलोमीटर और बहुत एडवांस स्टेज में है। पश्चिम बंगाल में रेलवे के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने 22-23 में 10,262 करोड़ का बजट एलोकेशन किया है। 10,262 करोड़ का। 2009 से 14 तक एवरेज 4,380 करोड़ का बजट आवंटन होता था। उससे 2 गुने से ज्यादा बजट आवंटन माननीय प्रधानमंत्री जी ने बंगाल के लिए किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने वेस्ट बंगाल के लिए यथेष्ट फंड्स की व्यवस्था की है और रेलवे की टीम प्रोजेक्ट्स के एग्जीक्यूशन के लिए प्रतिबद्ध है। स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से और सहयोग मिलेगा। पश्चिम बंगाल में एक आधुनिक रेलवे नेटवर्क का निर्माण होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी का मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। सभी के प्रयासों से ही सबका विकास संभव है। आइए इस पवित्र अवसर पर हम सभी संकल्प लेते हैं कि हम पश्चिम बंगाल को विकसित राज्य बनाने के लिए मिलकर प्रयास करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं आज के कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि आदरणीय मुख्यमंत्री महोदया सुश्री ममता बनर्जी से मैं सादर निवेदन करता हूं कि वो हम सभी को संबोधित करें। Respected Prime Minister, today is a sad day for you personally, and it's a great loss. And it's a great loss of your personal life. I pray to God, may God give you the strength and bless you so that you can love your mother with your action and your activity. Sir, I convey my gratitude to you because you are supposed to come to West Bengal today. But because of the sad demise of your mother, you could not reach, but heartily you have reached to us through your virtual program. Even I will request you make the program cut to short, and please take rest because just you are coming from the cremation.
Sir, you'll be happy to know today is my happiest day because my dream project when I was the railway minister, that Taratala Joka, I inaugurated this along with I invited Pratibha Patilji, the then president. And also I must thank today the then Kolkata Corporation chairman, Shobhan Chattopadhyay, because he collected all the land for this Joka rail station, for Taratala rail station, and my urban minister Firhad Hakim. And sir, other 3 projects also you are inaugurating today. I am very happy that Dankuni, Shaktigor, or Chabdani, Boichi, or Ambani Phalakata, all are material modification program. Third line I started, it is in 2010 budget and 2010 and 11 budget. Everything was there, and today I lay the foundation stone. It is 2000, when Lotolji was the Prime Minister, 2099, 99 or 2000, 2001, and some projects in 2009 and 10 and 11 also. Out of 5 projects, sir, 4 projects in my time. But now you are inaugurating, I am very happy. At least it is completed, and I kept money for the pink book so that this project should not be overlap or it should not be stopped. One new train you have given Vande Bharat today. It is very good. I thank you so much for this, and also the railway minister and GM Eastern Railway. My honorable governor is also here, and the other ministers are also here, and the public representatives. Today I should not forget the sacrificing of the Behala people. 10 years they suffered because the railway work was, construction work was going on. And that time, some shopkeepers, the hawkers, the passengers, how they suffered. And today, their dream, আমার স্বপ্নের প্রোগ্রাম আজকে ইমপ্লিমেন্টেড হচ্ছে। আমি বেহালাবাসী সহ সারা পশ্চিম বাংলাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। And sir, you will be happy when I was a railway minister, I submitted one white paper and also one 2010 vision. That vision document, railway minister must be knowing that 50 world-class station is being kept there, along with that Jalpaiguri is also was there. So I'm very happy that Bengal is getting this, and there are so many other 49 world-class stations. On behalf of West Bengal people, I thank you so much. You have taken trouble to come over here today. And thank you so much for giving me this opportunity. Thanks a lot. Please take some rest. And I do not know how to give my condolences message to your family members and the others, because mother is no substitute to any other. Your mother means our mother also. I remember my mother also. Sir, may God give you the strength to continue your work with this. This is a very sad day for you, but you are coming virtually. It is your great honor, and you pay respect through your activities to your mother. Thank you so much. Thanks to all my central officers, the state officers, my honorable governor, the RPF, GRPF, my DG Police, my Chief Secretary, my Home Secretary, my Howrah Commissioner, my DM, and all the people from all the officers level, all the ministers, all the MPs, all the MLAs, all the councillors, and all the public representatives and the community people. Thank you so much. बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। सादर एवं सविनय निवेदन करता हूं कि पश्चिम बंगाल की पहली वंदे भारत ट्रेन को वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा फ्लैग ऑफ कर इस क्षेत्र के लाखों लोगों के सपने को साकार करें। और प्रधानमंत्री द्वारा हरी झंडी दिखाई गई। इसी के साथ ही हावड़ा न्यू जलपाईगुड़ी वंदे भारत ट्रेन अपनी प्रथम यात्रा का
प्रथम यात्रा पर और यहां पर उपस्थित सभी विशिष्ट अतिथि भी हरी झंडी दिखाकर पश्चिम बंगाल की पहली वंदे भारत ट्रेन को उसकी पहली यात्रा पर रवाना करते हुए बेहद महत्वपूर्ण क्षण। यात्रीगण अतिथियों का अभिवादन करते हुए पश्चिम बंगाल के लिए एक गौरवशाली क्षण। आधुनिक भारत की उपलब्धियों में एक और कड़ी, स्वनिर्मित 7वीं वंदे भारत। 7वीं वंदे भारत की मधुर सौगात पश्चिम बंगाल के निवासियों के लिए एक अनुपम भेंट, जो उनकी यात्रा को सुगम एवं सुखद बनाएगी। वंदे भारत की सेवा व्यवसाय और चिकित्सा के क्षेत्र में भी अवसरों के नए द्वार खोलेगी। पश्चिम बंगाल के पर्यटन पर भी सकारात्मक प्रभाव डालेगी। यात्रीगण अतिथियों का अभिवादन करते हुए और मंच पर उपस्थित अतिथिगण भी उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए तमाम खासियत के साथ देश की 7वीं स्वदेशी वंदे भारत एक्सप्रेस आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा को एक मूर्त रूप प्रदान करते हुए गति, सेवा, सुरक्षा का पर्याय वंदे भारत न्यू जलपाईगुड़ी तक की 561 किलोमीटर की दूरी मात्र 7.5 घंटे में तय करेगी। इस मधुर सौगात से सभी पश्चिम बंगाल के निवासी लाभान्वित होंगे। वंदे भारत को सफलतापूर्वक विकसित करना भारतीय रेलवे के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि। यात्रियों को सुखद यात्रा अनुभव प्रदान करने के लिए बेहतर डिजाइन, उत्तम इंटीरियर और आधुनिक सुविधाओं से लैस धीरे धीरे गति पकड़ते हुए, विश्वास दिलाते हुए भारतीय रेलवे और पश्चिम बंगाल के विकास को गति और नई दिशा मिलेगी। हर कोच में ऑन बोर्ड वाईफाई इंफोटेनमेंट, जीपीएस आधारित यात्री सूचना प्रणाली जैसे फीचर हैं। साथ साथ रोगाणु मुक्त वातानुकूलित हवा की आपूर्ति के लिए भी इंटेलिजेंट एयर कंडीशनिंग सिस्टम का प्रावधान किया गया। यात्रा के लिए यात्रियों को विमान जैसी यात्रा अनुभव और कवच तकनीक सहित उन्नत अत्याधुनिक सुरक्षा सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। यात्रियों के मुख पे मुस्कुराहटें और उत्साह साफ झलकता हुआ हावड़ा स्टेशन के लिए गौरवशाली क्षण। अतीत और वर्तमान मिलते हुए जहां भविष्य को एक नई दिशा मिलेगी। इस ट्रेन में सभी यात्रियों के लिए विशेष ध्यान, दिव्यांगजन यात्रियों के लिए विशेष शौचालय, टच फ्री सुविधाओं के साथ नहीं, धन्यवाद। यात्री सुरक्षा एवं संरक्षा को महत्व देते हुए सभी कोचों में फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम,
रेल यात्रियों की सुख सुविधाओं में विस्तार, विकास में सतत योगदान, इसके लिए प्रतिबद्ध भारतीय रेलवे, जिसका एक प्रतिरूप आपके सम्मुख प्रस्तुत वंदे भारत गति पकड़ते हुए हावड़ा स्टेशन के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण, गौरवशाली क्षण, और मंच के सामने से गुजरते हुए वंदे भारत अपनी प्रथम यात्रा की ओर अग्रसर। निवेदन करता हूं कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा जोका से तारातला मेट्रो सेक्शन पर पहली मेट्रो ट्रेन सर्विस का शुभारंभ करें। और इसी के साथ चालक दल ने भी हरी झंडी दिखाई और जोका से नई मेट्रो ट्रेन की प्रथम यात्रा का शुभारंभ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब जोका से तारातला तक मेट्रो सेवा आम जन के लिए उपलब्ध रहेगी। इस प्रदूषण मुक्त, सुविधाजनक और आरामदायक यात्रा की मधुर सौगात से कोलकाता के सभी निवासी काफी लाभान्वित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय रेल आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा एवं दिशा निर्देशन में देश की जीवन रेखा की भूमिका निभाते हुए देश के सतत विकास योगदान में अपना बहुमूल्य योगदान दे रही है। इसी संदर्भ में आज उद्घाटित होने वाली परियोजनाओं के मुख्य बिंदु एक छोटे चलचित्र के माध्यम से आप सभी के अवलोकन हेतु प्रस्तुत। ये है वंदे भारत एक्सप्रेस, मेक इन इंडिया का शानदार उदाहरण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन से हुआ है इसका सृजन। जहां भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन से हुआ है इसका सृजन। जहां भी जाती है साथ में लाती है सौगातें और समृद्धि की बहार। और आज पश्चिम बंगाल में देश की 7वीं वंदे भारत ट्रेन को लॉन्च कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गति, सुरक्षा और सेवा के ध्येय के साथ निर्मित वंदे भारत एक्सप्रेस नए भारत के तेजी से बदलते रेलवे का नया चेहरा है। पश्चिम बंगाल का ये नया हमसफर यात्रियों को यात्रा का एक नया और अद्भुत अनुभव प्रदान करेगा, क्योंकि ये ट्रेन जीपीएस आधारित ऑडियो विजुअल यात्री सूची તો પશ્ચિમ બંગાળમાં 7,800 કરોડના પરિયોજના શિલાન્યાસ અને લોકાર્પણ પ્રધાનમંત્રી કર્યું છે। गैंगटॉक दार्जिलिंग जाने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ाएगी, क्षेत्र में व्यवसाय और अर्थव्यवस्था को मजबूती देगी। वंदे भारत के साथ पश्चिम बंगाल को कई बड़ी रेल परियोजनाओं की सौगात मिल रही है, जिन्हें रिकॉर्ड समय में पूरा किया गया है। भारतीय रेलवे में भी जितनी अधीरता नए प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग की है, उतनी ही गंभीरता उनको समय पर पूरा करने की भी है। भारत के शहरी परिवहन को सरल, सुलभ और पर्यावरण के प्रति कम दुष्प्रभावी बनाने के लिए सरकार तेजी से शहरों में मेट्रो सुविधा का प्रसार कर रही है। कोलकाता वासियों की सुविधा के लिए हो रहा है इसी प्रयास का विस्तार। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कोलकाता के जोका से तारातल्ला तक मेट्रो रेल सेवा का शुभारंभ हो रहा है। अब कोलकाता का दक्षिणी हिस्सा भी शहर के मुख्य बिजनेस एरिया से जुड़ेगा। 6.5 किलोमीटर लंबे इस रूट में 6 एलिवेटेड स्टेशन हैं। डायमंड हार्बर का सफर जो सड़क से 30 से 40 मिनट में पूरा होता है, अब मेट्रो से 15 मिनट में पूरा होगा, और इसका फायदा प्रतिदिन सफर करने वाले 25 से 30 हजार लोगों को मिलेगा। न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का भी आज शिलान्यास हो रहा है। जून 2025 तक ये स्टेशन
विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त पूर्वोत्तर का पहला अंतरराष्ट्रीय ट्रेन टर्मिनल बनेगा। इस हेरिटेज टर्मिनल को अगले 45 सालों तक रेल ट्रैफिक सुगम बनाने के विजन के साथ डिजाइन किया गया है। ट्रैफिक मैनेजमेंट, पोडियम